सभी भाइयों को राम राम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में एलआईसी के कुछ फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। एलआईसी से चलते बहुत से जो कुछ फ्रॉड होने लगा है मार्केट में, आपको इनको समझना चाहिए। और आप यदि कस्टमर हो या आप क्लाइंट हो या खुद एक एडवाइजर हो या एजेंट हो, इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए और समझना चाहिए इन चीज़ों को, जो कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है। तो आपको इन चीज़ों को सावधान रहना है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, हर पॉइंट में बारीक बारीक करके बताने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप कस्टमर हो या आप एजेंट हो, तब भी आपको इन चीज़ों को समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, सच बता रहा हूं दोस्तों, ये 7 पॉइंट यदि आपने नहीं देखे और नहीं समझा तो 100% आपके साथ भी फ्रॉड होगा और कहीं ना कहीं आप ऐसे चंगुल में फंसने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी मुसीबत में डालने वाले हैं। सच बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहला मेजर पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि जो बिना देखे बिना पढ़े आप डायरेक्ट ही साइन करके दे देते हो। चाहे वो आपका प्रोपोजल फॉर्म हो, चेक हो या कुछ भी हो, आपको बिना पढ़े बिना कुछ के उस पर साइन नहीं करना है। ये कस्टमर की जवाबदारी होती है। और एजेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो फ्रॉड हो या कुछ भी हो, आपको हमेशा जो भी चीज़ें बताई गई हैं और जो भी उस फॉर्म में लिखा है, हर एक पॉइंट समझना है, नोट डाउन करना है, कोशिश करना है। उसको बार बार पूछो कि ये क्या चीज़ है। समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आपको एजेंट को पूछो, एडवाइजर को पूछो, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पूछो, फिर उसके बाद में साइन करो। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। बहुत से लोगों ने अभी मार्केट में बहुत से लोग कर रहे हैं फ्रॉड, मैंने देखा है ये चीज़ें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। आप कोई भी जो कस्टमर हो, मेरे कोई भी व्यूअर हो, उनको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोपोजल फॉर्म हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको पहले पढ़ो, समझो, फिर आप उसको उसके ऊपर साइन करो, सिग्नेचर करो, अपने हस्ताक्षर करो। समझ गए? ये यदि आपने नहीं किया तो शायद आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। बहुत से लोगों के साथ होता है मार्केट में। आप लोग इन चीज़ को सावधान रहना। दूसरा मेरा मेजर पॉइंट है, आप ओरिजिनल पेपर, चाहे वो एजेंट हो या कुछ और भी हो, उसको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट नहीं देना है। चाहे अपना एलआईसी बॉन्ड भी होता है तो भी आपको एलआईसी एजेंट को या किसी को देना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो फ्रॉड हो सकता है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ भी कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों को सावधान रहना। आप डुप्लीकेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको फोटोकॉपी करा के या उसका फोटो खींच के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? बट ओरिजिनल पेपर का विशेषकर आप ध्यान रखें। आपका जो एलआईसी की तरफ से आने वाला बॉन्ड है उसको जरूर ध्यान में रखें। आप उस एलआईसी बॉन्ड को आप सही से रखें, सही जगह, व्यवस्थित जगह रखें, और अपने एलआईसी ब्रांच के अलावा किसी और को दिखाने की या देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये आपका मेजर पॉइंट हुआ, जो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो ये चीज़ भी मैंने इसमें कवर की है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा जो मेरा पॉइंट, इसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा और मेजर पॉइंट कहूँगा मैं आपको। इसमें क्या है कि जो ऑफर के चलते बहुत से जो मार्केट में अभी स्कैम चल रहे हैं कि भाई साहब ये इतना % ऑफ चल रहा है, इतनी % जो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, इतना % हम कम कर देंगे। ऐसे आपको स्कैम के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आप कभी भी जो एलआईसी प्लान ले रहे हो या कोई भी आप एलआईसी में निवेश कर रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो बता रहा है एकदम राइट है या नहीं है। इसकी आप चेकआउट कर देना, पहले जानकारी ले लेना। जो भी आपके ब्रांच है या वहाँ से भी ले सकते हो, या जो आपके सीनियर हैं उनसे भी ले लो, या आप एलआईसी एजेंट भी हो तब भी आप ये चीज़ समझना कि आपको ऑफर वगैरह में जो आपको सेल नहीं करनी है कोई भी कस्टमर को साथ में। आप बहुत से कस्टमर कहेंगे भाई साहब कितना जो आप हमारी किस्त ड्यू करोगे या कितना पे करोगे, तो ये भी आपके लिए गलत हो सकता है। एजेंट बहुत से जो इसमें दिवाली घोषित हुए हैं, बहुत से लोग इसमें गलत होते हैं और बहुत से लोग ये फ्रॉड करते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, चाहे आप कस्टमर हो चाहे एजेंट हो, आपको हमेशा ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको भी नहीं पड़ना है और एजेंट को भी कहना चाहूँगा, आप किसी भी कस्टमर को या ऑफर मत दो। उसको ये बोलो कि अच्छी सर्विस दूंगा मैं, अपना जितना होगा बेहतर से बेहतर आपको अच्छी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तब आप मार्केट में थोड़े आप लॉन्ग टाइम तक टिक पाओगे दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना विशेषकर। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और हो रहा है। आपको एलआईसी की ओर से कभी भी कोई कॉल या कोई भी जो आपको मेल नहीं आता है, कभी भी आपके साथ व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता है कि भाई साहब आपकी किस्त ड्यू चल रही है सर, आप पे कर दीजिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी एलआईसी कंपनी की ओर से या किसी भी जो अपनी एलआईसी जो आपने प्लान ले रखा है, जो बॉन्ड ले रखा है, जो पॉलिसी चल रही है आपकी, उसके प्रति आपकी जो किस्त ड्यू चल रही है उसका कभी कोई कॉल नहीं आता है। कोई भी आपको फ़ोन करके नहीं बोलेंगे सर कि जो आपका ये किस्त ड्यू चल रहे हैं आप डायरेक्ट जो ये पे कर दीजिए, ये मेरे पेटीएम नंबर है, ये फ़ोन पे नंबर है, आप इस पर पैसा डाल दीजिए। कभी आपको नहीं करती है एलआईसी कंपनी। हो सकता है कि आपका जो पेमेंट ड्यू चल रहा है उस पर थोड़ी बहुत पेनल्टी जुड़ जाए, हो सकता है कि 100-200 रुपये और ऐड होकर उसमें पेनल्टी हो जाएगी, बाकी आपको कॉल वगैरह कोई नहीं आता है। तो इस चीज़ से सावधान रहें। बहुत से लोगों के साथ मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, तो आप इन चीज़ को ध्यान में रखना। नंबर 5 कस्टमर के लिए है कि जो भी आपको एलआईसी एजेंट कस्टमर आया और जो आपको प्लान समझाया, प्लान आपको अच्छा भी लगा, आप लेने के लिए एग्री हो, तैयार हो, तो आप उसको आप पैसे दोगे।
तो आप कोशिश करो चेक के माध्यम से दो। चेक से आपका क्या है कि बाय चांस कुछ मिस्टेक होती है, फ्रॉड होगा, तो आप रोक सकते हो। इसके साथ आपको बता दूं, आप चेक पे बहुत से लोग उस जो एजेंट आया है उसके नाम पे चेक देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। विशेषकर आप ऐसी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है और आप भी फ्रॉड माने जाओगे। तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना, जो भी आप पैसा दे रहे हो वो LIC कंपनी की ओर से दो, यानी कि आप उसको उस कस्टमर का या उस क्लाइंट का नाम मत लिखो जिसको आप दे रहे हो, हाथ में जो चेक पकड़ा रहे हो उसका नाम मत लिखो। उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऐसे लिख के आप उसमें डालो जिससे LIC का नाम होगा। इसके साथ में जो भी चेक है आपका, वो आपका कभी ये जो नुकसान नहीं जाएगा। जो भी आपका चेक है वो 100% वहाँ पे एक्सेप्ट भी होगा, और आपका जो भी पैसा है बाय चांस ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो वो आपके जो कस्टमर आए हैं जो आपको दिख रहा है कि LIC एजेंट ही है, बट वो हो सकता है कि फ्रॉड हो, तो उसके नाम से ले जाएगा तो वो आपका पैसा विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। तो LIC कंपनी की तरफ से जो भी आप लिखोगे उस चेक में कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप जो भी चेक है वो LIC की तरफ से ही निकाला जाएगा, बाकी अदरवाइज किसी जो और कंपनी की तरफ या और भी लोग की तरफ पैसा नहीं निकलेगा। तो आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो भी आप पैसा दे रहे हो उसका कुछ न कुछ प्रूफ जरूर ले लें, और चेक के माध्यम से दे रहे हो तो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जरूर लिख के चेक दें। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो छठा है, जो शक। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर आया है या ये क्लाइंट आया है, ये एजेंट आया है, ये जो मेरे को प्लान समझा रहा है, क्या फ्रॉड तो नहीं है? तो ये आपका जो शक करना एकदम वाजिबी है और सही है, और ये मैं आपको कहना चाहूँगा, उसको बार बार पूछना है कि भाई साहब आप कौन सी ब्रांच से हो, क्या करते हो, कितने टाइम से क्या है, ये कब प्लान लिया है, इस प्लान के बारे में और बताओ। ऐसे जो बहुत से जो मार्केट में स्कैम चल रहा है, तो आपको बारीक से बारीक चीज़ें आपको नोट डाउन करनी, समझना है। जब आपको अच्छा लगता है प्लान तब उसको लेना है। और यदि जो बहुत से जो ऐसे जो मैंने मार्केट में देखे हैं, जो भले जो अपना हमारी LIC कंपनी का नाम ले रहा होगा, अपनी कंपनी का नाम ले रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि फ्रॉड हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो उनकी बारीक से बारीक चेकआउट करने के बाद उसको प्लान लेना, उस एजेंट पे भरोसा करना, बाकी आप हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए आपके साथ। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एकदम रियल है और ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और यदि आपको जो लग रहा है कि भाई ये शक है और इसके ये फ्रॉड हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने नज़दीकी जो भी ब्रांच है उस पर आप संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी इस LIC एजेंट के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो सातवां जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी क्लाइंट हैं, जो भी मेरे देखने वाले व्यूअर हैं, उन सभी को भी कहना चाहूँगा, चेक करते रहें। जो भी आपने LIC एजेंट से या पॉलिसी लिए हैं, तो आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम चेक करते रहें कि आपने जो पैसा दिया है जमा हुआ है या नहीं है, पॉलिसी इशू हुई है या नहीं हुई है। आप बहुत से लोगों को मैंने सुना है मार्केट में, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि भाई साहब हमने इंश्योरेंस लिया बट हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, हमारे पास वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। तो ये सच बात है, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बट वो जानते नहीं कि क्या करना चाहिए। आप नज़दीकी ब्रांच में जो भी है आपके पास में नज़दीकी ब्रांच, उसमें LIC ऑफ में जाओ। यदि आपने इंश्योरेंस LIC से लिया है, तो जो LIC से आपने कोई प्लान लिया है और यदि आपकी पॉलिसी जो एक्टिवेट नहीं है या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हो। आपके नज़दीकी जो भी ब्रांच है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करना, उस पर आप फोन करके भी पता कर सकते हो इसके बारे में क्या सही है या नहीं है। और एक लास्ट का पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत से जो एजेंट है जो पैसा लेके चले जाते हैं कस्टमर से, और वो अपनी LIC कंपनी में पे नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, और जो कस्टमर उसके पीछे भागता रहता है कि भाई साहब हमारा पैसा जमा नहीं हुआ है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, भाई हमारा जो पैसा हमने दिया वो जमा नहीं हुआ। तो ये एक नंबर गलत है। जो भी एजेंट है जो काम कर रहा है इस फील्ड में, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जो कस्टमर से अपना पैसा लिया है, उसका प्रीमियम लिया है जमा करने के लिए, वो आज की लिया है तो आप उसी वक्त जाके जमा करा दो। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप पैसा लेके आए हो, आप तुरंत के तुरंत आप LIC कंपनी में पे करने की कोशिश करो। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप अपना वाउचर बना के ले सकते हो। आप एजेंट हो तो आपको इसका पूरा पता होगा कि वैसे वाउचर कैसे बनाना है, वाउचर कैसे लेना है, या आप फोन पे के माध्यम से ले रहे हो तो आप वाउचर बना के आप ले सकते हो पैसा, या जो आप कस्टमर से चेक बना के भी ले सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, साबित होंगे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फायदा दिलाएंगे। मैं सभी जो कस्टमर को कहना चाहूँगा, देखो LIC कभी भी जो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती है और नहीं अभी तक किया है। बहुत से लोग होते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हैं जो लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं। इन चीज़ों को सावधान रहना। और जो भी मेरे जो साथी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं LIC एजेंट के रूप में, उन सभी को भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो इस मार्केट में जो काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड साबित होते हैं और बहुत से लोग पकड़ते हैं बाद में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये कुछ मेरे जो शानदार कुछ मैंने टॉपिक निकाले थे, जो बहुत से लोग मुझे बार बार इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया।
अच्छा लगा हो वीडियोस तो वीडियो को लाइक कर देना आप, और अपने जो भी फैमिली मेंबर है, जो दोस्त है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या उन्होंने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, एलआईसी प्लान ले रखा है, एलआईसी में निवेश कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हो सकता है कि उनको वीडियो ये बहुत अच्छा लगे और वो कहीं ना कहीं अच्छा एक नॉलेज ले सके दोस्तों। तो एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।